नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएम जीके जीएस चैनल में। एनसीईआरटी सार संग्रह वन-लाइनर सीरीज का आज भाग 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो ये था गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पाराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड जो था उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगार्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग जो है वो इस प्रकार है। देखिए, वलय की तीव्रता का निर्माण आयु के आधार पर। ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत क्षेत्र भी कहते हैं, बृहद हिमालय, इसे ग्रेट हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य या उप हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो प्राचीनतम श्रेणी जो हिमालय में है वो बृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश कौन सा है? तो ये शिवालिक है। शिवालिक और शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ये सतपुड़ा है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन जो है उसकी ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पतालतोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो ये 600 से 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये तमिलनाडु एवं केरल में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को कोकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डेमम माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। शिवराय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है और यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। मन्नादारा उत्तराखंड को किससे जुड़ता है? तो मन्नादारा जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जुड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। उत्तराखंड में कोकंधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या प्याड़ के नाम से जाना जाता है। लेपू लेक, मान्ना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा वही पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा जो है वो 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है। सियाचिन कहाँ? लद्दाख में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में।
लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो ये चेन्नई नहीं, मुंबई है। याद रखिएगा इसे, मुंबई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्य में से किसका सीमा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात का। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा के संलग्न हैं? तो ये कुल 9 राज्य हैं और ये 9 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो रत्नाकर नाम जो है हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोनोमंडल तट है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, ये बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? तो ये लक्षद्वीप ही है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप है, जो रामेश्वरम में है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का कौन सा बड़ा नगर है? तो ये मुंबई है। कोरी क्रीक जो है कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सरक्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। काराकोरम K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये भारत में है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा जो भारत में है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। नंगा पर्वत ये भारत में है और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा ये भारत में और इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेत ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नमचा बड़वा ये भारत में है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। कामेत और नमचा बड़वा ये दोनों की ऊंचाई 7756 मीटर है। गरुला मंदाता ये तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो भाग 2 का चैप्टर था भौतिक विभाजन ये कंप्लीट हुआ।